हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और आज का टॉपिक है हमारा बिहेवियर ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट मींस बिहेवियर ऑफ एमआरएस, राइट। तो इससे लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने एमआरएस को डिस्कस किया था, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि क्या होती थी हमारे पास। MRS is a rate at which a consumer can substitute one good for the other good by maintaining the same level of utility, right। ये तो हमारे पास MRS हो गई। अगर हम MRS फाइंड करने की बात करें तो MRS के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता था जो कि क्या होता था, the MRS is equals to change in x2 अपॉन में change in x1, जो कि किसके बराबर होती थी, MUX1 अपॉन में MUX2, ठीक है, इसके बराबर होती थी ना, दोनों गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटीज के रेशियो के, ठीक है। और इसे हम क्या कहते थे, हमारे इसको हम क्या कहते थे, स्लोप ऑफ दी आईसी, यानी कि इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। ये तो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, लेकिन उससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रेफरेंसेस को, ठीक है। हमारे पास जो बेसिकली प्रेफरेंस होते थे वो 6 तरीके के होते थे। पहला होता था वेल बिहेव्ड, दूसरा होता था कॉप-डॉगलेस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉनकेव, और एक होता था क्वाज़ाई लीनियर, ठीक है। हमारे पास जो 3 प्रेफरेंस होते थे, वेल बिहेव्ड, कॉप-डॉगलेस और क्वाज़ाई लीनियर, इन तीनों केसेस के अंदर हमारा जो आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व बनता था वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता था, ठीक है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में हमारा आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व लीनियर बनता था, और लास्ट आता हमारे पास कॉनकेव में कॉनकेव बनता था, राइट। अब अलग अलग प्रेफरेंस के लिए अगर हमारे पास आईसी अलग बन रहे हैं तो हर आईसी के ऊपर हमारी जो एमआरएस होगी उसका बिहेवियर भी क्या रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है। आज की क्लास के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे अलग अलग आईसी के शेप्स के ऊपर हमारी एमआरएस का बिहेवियर जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, राइट। हमारे पास आईसी कर्व की सबसे पहली शेप आती है कॉन्वेक्स आईसी, और कॉन्वेक्स आईसी हमारा 3 केसेस में बनता था। पहला बनता था वेल बिहेव्ड में, कॉप-डॉगलेस में, और एक क्वाज़ाई लीनियर प्रेफरेंस के अंदर, राइट। अगर हम यहाँ पर कॉन्वेक्स आईसी ड्रॉ करें, ये हमारा x1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये 0, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स आईसी हो गया, दैट इज इंडिफरेंस कर्व, राइट। अब इस कर्व के ऊपर हम कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, दैट इज पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D, राइट। अब इन पॉइंट्स के ऊपर हम अब डालेंगे टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ये हो गई। अब देखो पॉइंट ए के ऊपर इस पॉइंट से पास करने वाली जो टेंजेंट है वो टेंजेंट बहुत ज्यादा स्टीप है, राइट। अब टेंजेंट के स्टीप होने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर हमारी जो एमआरएस है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। अब पॉइंट बी के ऊपर हम टेंजेंट डालें तो देखो इस पॉइंट के ऊपर हमारी जो टेंजेंट थी वो थोड़ी फ्लैट हो गई, राइट। जब टेंजेंट फ्लैट होती है तो उसका जो स्लोप होता है वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। यानी कि इस पॉइंट के, पॉइंट बी के ऊपर हमारी जो एमआरएस आएगी वो पॉइंट ए से कम आएगी, ठीक है। सेम हम करेंगे पॉइंट सी के ऊपर। अब हमारी जो टेंजेंट थी वो क्या कर गई, दोबारा से फ्लैट हो गई। यानी कि इसका मतलब जैसे जैसे हम राइटवर्ड मूव कर रहे हैं हमारी जो टेंजेंट हो रही है वो फ्लैट होती जा रही है, राइट। सो अब पॉइंट डी के ऊपर हमारी टेंजेंट और ज्यादा फ्लैट हो गई, right। it means that when we move to the rightward our tangent is get flat, right। हमारी जो टेंजेंट हो रही है वो क्या कर रही है, फ्लैट कर रही है। it means that हमारी जो MRS है वो डिक्रीज कर रही है। so that in the case of convex IC our MRS is diminishing, right। कॉन्वेक्स केस में तो हमारी जो एमआरएस आएगी वो डिमिनिशिंग आएगी। अब यहाँ पर डिमिनिशिंग होने के 2 रीजंस होते हैं। पहला तो होता है व्हेन वी इंक्रीज इन द 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ x1, 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ x1, देन आवर कर्व इज गेट फ्लैटर, ठीक है। जैसे जैसे हम x1 की यूनिट्स को बढ़ाएंगे हमारा जो कर्व होगा वो फ्लैट होता चला जाएगा। पहला रीजन ये होता है एमआरएस के डिमिनिशिंग होने का, ठीक है। और दूसरा रीजन आता है हमारे पास कि कॉन्वेक्स आईसी के केस में हम क्या करते हैं, हम एवरेज पॉइंट को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू दी एक्सट्रीम पॉइंट्स, राइट। अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हम इस वाले पॉइंट को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या करता है, हमें हायर आईसी प्रोवाइड करता है। और हायर आईसी क्या है,
हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन होता है कि जब x की यूनिट्स को बढ़ाते हैं तो हमारा जो कर्व होता है वो फ्लैट हो जाता है, और दूसरा रीजन ये होता है कि यहाँ पर एवरेज पॉइंट्स जो होते हैं वो प्रेफर ओवर एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉनकेव आईसी। कॉनकेव आईसी में हमारा जो आईसी होता है वो समथिंग इस तरीके से बनता है। ये हमारे पास x1, ये हमारे पास x2 और ये 0, राइट। अब देखो ये जो आईसी बना है वो बिल्कुल इसका अपोजिट बना है, राइट। अगर यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स की बात करें, दैट इज पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड दैट इज पॉइंट D, राइट। अगर इस पॉइंट से टेंजेंट पास करेगी तो इसका स्लोप जो होगा वो बहुत ज़्यादा फ्लैट रहने वाला है। इस पर स्लोप ज़्यादा थी तो यहाँ पर स्लोप क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। जब हम पॉइंट बी पे मूव करेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब हम पॉइंट सी पे मूव करेंगे हमारी स्लोप और ज़्यादा इंक्रीज करेगी, और पॉइंट डी पर हमारी स्लोप बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, राइट। सो इन द केस ऑफ कॉनकेव आईसी आवर एमआरएस इज इंक्रीजिंग, राइट। अब यहाँ पर इसके इंक्रीजिंग होने के भी दो कारण होते हैं। पहला होता है कि जब हम x1 की यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो कर्व होगा वो स्टीप होता जाएगा, पहला रीजन ये। और दूसरा रीजन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम एक्सट्रीम पॉइंट्स को प्रेफर करते हैं ओवर द एवरेज पॉइंट, राइट। देखो ना, अगर हमने ये एक डाला, ये हमारा एवरेज पॉइंट आया, यहाँ से आईसी जाएगा, तो हम इस पॉइंट को प्रेफर नहीं करेंगे बल्कि इन पॉइंट्स को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे हायर आईसी के ऊपर होते हैं, राइट। तो ये तो हमारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव आईसी की बात हो गई। अब नेक्स्ट थर्ड आती है हमारे पास लीनियर आईसी, राइट। जो हमारा लीनियर आईसी होता था वो क्या होता था, किस किस तरीके से बनता था, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये हमारा लीनियर आईसी हो गया। और जो लीनियर आईसी होता था वो हमारी बजट लाइन को ओवरलैप कर लेता था, राइट। अगर हम इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स की बात करें, दैट इज पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, ठीक है। अब पॉइंट A के ऊपर देखो, जो हमारे आईसी कर्व की स्लोप है वो क्या है, सपोज करो कोई एक स्लोप है 2, और पॉइंट 2 के ऊपर स्लोप क्या है, सेम है 2, क्योंकि जो हमारा कर्व है वो तो सेम ही है ना। तो हम यहाँ से अगर टेंजेंट पास करेंगे तो उसको ओवरलैप करेंगे हर पॉइंट के ऊपर, तो हमारी जो स्लोप है इस पूरे के पूरे आईसी कर्व पे सेम रहने वाली है, ठीक है। अगर हमारी स्लोप ही कांस्टेंट है तो हमारी जो एमआरएस आएगी वो भी कांस्टेंट रहेगी। इट मींस दैट आवर एमआरएस इज कांस्टेंट इन द केस ऑफ लीनियर आईसी, राइट। द एमआरएस इज कांस्टेंट, राइट। अब यहाँ पर इसके भी दो रीजंस हैं। पहला रीजन है कि हम जब x1 की यूनिट्स को बढ़ाएंगे तो हमारा जो कर्व होगा वो चेंज नहीं होगा, और दूसरा है कि यहाँ पर जो हमारे एवरेज पॉइंट्स हैं और एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनके बीच में हम इंडिफरेंट रहेंगे, राइट। तो इसके कांस्टेंट एमआरएस होने के हमारे पास दो रीजंस आ गए। अब नेक्स्ट फोर्थ आता है हमारे पास एल शेप्ड आईसी। अब एल शेप्ड आईसी हमारा किस केस के अंदर बनता था, एल शेप्ड आईसी हमारे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में बनते थे, राइट। ये हमारे पास x1 होता था, ये x2 होता था और ये दिस। अब हम यहाँ पर आईसी बनाएंगे तो इस तरीके से बनेंगे, ये हमारे पास आईसी कर्व्स आ गए। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो आईसी कर्व यानी कि जब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का केस होता है, एल शेप्ड आईसीज हमारे पास होते हैं, तो यहाँ पर एमआरएस एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन हाँ, इकोनॉमिकली हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिकली जो हमारे पास एमआरएस का फॉर्मूला हमारे पास आता है वो आता है MUX1 अपॉन में MUX2। ये आता है हमारे पास एमआरएस का फॉर्मूला। जब एमआरएस का फॉर्मूला ये हमारे पास है तो when the in the case of L shaped IC the MUX1 marginal utility by good one is equals to, it means that the MUX1 is equals to 0। जब मार्जिनल यूटिलिटी बाय गुड वन हमारे पास 0 हो जाएगी तो उस केस में हमारी एमआरएस क्या आएगी, 0 आएगी, राइट। क्योंकि हमारा जो न्यूमिनेटर है वही 0 हो जाएगा, तो ये पूरी की टर्म हमारे पास एमआरएस क्या बनेगी, 0 बनेगी, राइट। हम दूसरे केस की बात करते हैं जब हमारे पास हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 है वो 0 हो जाए। अगर MUX2 हमारे पास 0 हो जाए तो हमारे पास एमआरएस क्या आएगी, दैट इज इन्फिनिटी। So that in the case of L-shaped IC, we have only the two MRSs, which is this is the 0 and the infinity, right? या तो 0 होगी या फिर infinity होगी, बीच में कहीं लाए नहीं करेगी, right? तो ये तो थी हमारी आज की क्लास।
बिहेवियर ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे पास 4 तरीके से निकल के आया है। पहला कांस्टेंट है, दूसरा इंक्रीजिंग है, तीसरा डिक्रीजिंग है, और एक आता है हमारे पास 0 और इन्फिनिटी, राइट, विच इज इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।